आपकी किताब में एक जगह जिक्र है और मैं वो लाइंस कोट करना चाहूँगी यहाँ पर। आपने अपनी किताब में एक जगह लिखा है, चीज़ें चमत्कारी तरीके से स्वाभाविक रूप से घटती हैं, जैसे ब्रह्मांड एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है और सभी पूर्व निर्धारित क्रम में इस जीवन यात्रा का आनंद उठाते हैं। इसे आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? मैं कहना यही चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो है हमारा कर्म है। अगर हम वो करते चले जाएं तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपकी मदद करता है। लाइक इन इंग्लिश वी से द यूनिवर्स कंस्पायर्स। तो चीज़ें आप मानोगे नहीं, अपने आप होती चली जाती हैं और आप बस करते चले जाओ। आप अपना काम करो, ज़्यादा सोचो मत। पीछे की सोचोगे तो दुख होगा, आगे की सोचोगे तो एंग्जाइटी होगी, वरी होगा, घबराहट होगी। फ्यूचर की सोचोगे, वो आज की सोचो। अगर एग्जामिनेशन पेपर है वो लिखो, ये मत सोचो आगे मार्क्स कैसे आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है वो पेपर लिखना, बस। संपूर्ण ब्रह्मांड उस चीज को आप तक लाने की कोशिश करता है। 100%। ये तो दीपिका पादुकोण वाली लाइंस हैं सर, जो उसने कहा था ना, कोई चीज इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उसके पास लाकर जी मिला दे। जी। नहीं, ये मेरी सोच नहीं है। और हाँ। ये दीपिका ने जो लाइन बोली, शाहरुख की लाइन थी हाँ दरअसल जी, उस फिल्म में। ये शाहरुख की लाइन, ये दीपिका के लिए, ये हजारों साल से ये सोच चली आई है। बड़े बड़े फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, हमारे संत कबीर, गुरु, सूफी सेंट्स, सब यही बोलते आए हैं कि बस आप अपनी ज़िंदगी का गाना गाओ, बाकी हो जाएगा। दिल्ली आकर सर कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है हमारी ऑडियंस? क्योंकि ये 5वां साहित्य का एडिशन है। नहीं, मेरे को बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि यहाँ पे आज तक का साहित्य उत्सव चल रहा है, और मैं वो झूठ सुन के बम्बई से ट्रेन पकड़ के आ गया। आपने टिकट भी दिया, इतनी बड़ी गाड़ी भेजी एयरपोर्ट। ये उत्सव नहीं है, ये तो महाउत्सव है। ये तो साहित्य का कुंभ कहते हैं, वो चल रहा है। और इस महाउत्सव को और ज्यादा बल मिलता है हमारी ये जो जनता है उनसे, इनकी तालियों से ही हमारा प्रोत्साहन और हमारा बल बढ़ता है जी। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी, जो आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज तीसरा दिन है साहित्य आज तक का, और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि राकेश जी जैसी शख्सियतें इस मंच को सुसज्जित करती रहे। लेकिन राकेश जी, एक बार फिर से सवालों को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, टोकना चाहूँगा। वो सब लोग अपने चहीते जो टीवी में देखते हैं, जिनको, जो न्यूज़ रीडर हैं, जिनको उन्होंने स्क्रीन पे देखा है और उनके सुख दुख बांटे गए हैं उनके साथ, जब हम कुछ कप जीतते हैं या कहीं कहीं कोई बाढ़ आ जाती है या कुछ हो जाता है, जो उन्होंने आपको देखा है, वो आपके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके थ्रू मेरे जैसे लोग आके इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप इस कुर्सी पे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। अरे खैर, आगे बढ़ाते हुए बात को, ये जो OTT प्लेटफॉर्म नया शुरू हुआ है राकेश जी, इस दौर की फिल्में उस दौर से कितना अलग थी जब ये प्लेटफॉर्म नहीं था? क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी बड़ी बजट की फिल्में हैं जो बड़े पर्दे, बड़े स्क्रीन तक पहुंचती नहीं है, OTT तक सीमित रह जाती हैं। और इसे वक्त की मजबूरी कहें या वक्त का तकाजा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो OTT है, वो बड़ा स्क्रीन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे दर्शक, हमारे लोग जो उन फिल्मों से जुड़ते हैं। अब वो उनकी मर्जी, OTT पे देखें या स्क्रीन पे देखें, इसमें मैं बोलने वाला कौन हूँ? नहीं, पर वो जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी पहले, जब बड़े बड़े स्टार्स आते थे, शाहरुख, सलमान, उनके नाम बोले जाते थे, शाहरुख शाहरुख, वो सब तो OTT में महसूस ही नहीं होता है ना। अब जिसको इस चीज की आदत पड़ गई हो। मेरी आखिरी लास्ट फिल्म जो थी, मेरे को भी ऐसे ही लगता था। हमने लास्ट फिल्म बनाई तूफान। परेश रावल, फरहान अख्तर ने बड़ा अच्छा रोल किया उसमें, एक बॉक्सर का, भिंडी बाजार से, मृणाल ठाकुर। बट उस टाइम कोविड की वजह से थिएटर वगैरह बंद थे, और हमने कहा कि इसको चलो OTT में देते हैं। पता नहीं कब ये कोविड का
से छुटकारा मिलेगा। और 80 मिलियन हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड में वो फिल्म पहुंची। तो मेरे ख्याल से OTT जो है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त ही है। वो एक तो आप स्क्रीन पे फिल्म दिखाते हैं, फिर वही फिल्म OTT पे भी आ जाती है, तो एक कमाई का जरिया भी बढ़ गया। तो बहुत अच्छा है। एक खासियत है उसकी, जो हिंदी या सॉरी इंडियन सिनेमा को जो प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास कि वो वर्ल्ड में जाके एक होता है घर की क्रिकेट खेलना, एक होता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलना, ओलंपिक्स खेलना। तो आप गली में गुल्ली डंडा तो खेलते रह T20 का जमाना है सर। T20 बिल्कुल, तो यही T20 T20 वर्ल्ड हो रहा कप है। की याद मत दिलाएं, बट आज का मैच अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। न्यूजीलैंड वाला मैच देख के हाँ आया। अच्छा जा रहा है, सेंचुरी मार दी है। तो ये भी आपका एक पैशन है, क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बड़ा पैशन है, और क्यों ना हो, खेल ही इतना अच्छा और है। फिल्म तो आपने भाग मिल्खा भाग पर बना दी। भाग मिल्खा भाग मैंने एक्चुअली एथलेटिक्स पे नहीं बनाई थी, मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बनाई थी। ये देश का जब बंटवारा हो गया था, हो रहा था या हो गया था, तो लाखों लोग आज़ादी की खुशियाँ मना रहे थे, बट लाखों लोग पार्टीशन को का दुख भी झेल रहे थे। और एक घर बढ़ जाए तो मतलब मैं तो शायद सोच भी नहीं सकता कि क्या गुजरी थी, तो वो मैं रिक्रिएट करना चाह रहा था कि वो वाली कहानी मिल्खा सिंह की लाइफ के थ्रू। तो वो पार्टीशन का दौर आपने अपने बुजुर्गों से सुना, आपने किताबों में पढ़ा, रिसर्च किया, किस तरीके से उसको जीवंत किया? लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, या थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सुन के। जैसे मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो यहाँ तो काफ़ी लाजपत नगर में भी रहा हूँ, तो वो तो पोस्ट पार्टीशन की कॉलोनी थी, तो मल्होत्रा अंकल, सिंधी अंकल थे हमारे, वो सब वही बताते थे कैसे आए।